Everyone, I am Shreya Rai. Welcomes you all in my video. आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक क्विक थॉट बताना चाहती हूँ. सो टुडेज थॉट इज आई डो नॉट बिलीव यू हैव टू बी बेटर देन एनीबडी एल्स. आई बिलीव यू हैव टू बी बेटर देन यू एवर थॉट यू कुड बी. आपको किसी और से बेहतर होने की ज़रूरत नहीं है. आपको बेहतर खुद से होना होगा. या आप खुद जैसे पहले थे या आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि आप इससे बेहतर बन सकते हैं, तो आपको खुद से बेहतर बनने की ज़रूरत है. इसी थॉट के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में कुछ बता दूं. सो केमिकल कॉम्बिनेशन इज़ कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो किसी केमिकल रिएक्शन या किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू किया जाए. दिस कॉम्बिनेशंस आर नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन. अब ये जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, इन हर एक केमिकल कॉम्बिनेशन के अपने कुछ लॉज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनके बेसिस पे केमिकल कॉम्बिनेशन होता है. तो इन्हीं लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो देयर आर 3 मेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन के मेन 3 लॉज होते हैं. और वो कौन कौन से लॉज हैं? वो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, second law of constant proportion, and third law of multiple proportion. So law of conservation of mass is the first law of chemical combination. Law of constant proportion is the second law of chemical combination, and law of multiple proportion is the third one. तो one by one हम तीनों laws को पढ़ेंगे. सो फर्स्ट लॉ विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में देखते हैं. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू another. There will be no change in the mass of the reactant. ये लॉ ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी भी मैटर को न ही क्रिएट किया जा सकता है और न ही हम उसे कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो हो क्या सकता है, हम सिर्फ मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ एलिमेंट यानी कि जो रिएक्टेंट हैं उनके मास प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकते हैं. यानी कि अगर 100 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट हमने लिया है तो प्रोडक्ट में भी 100 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट ही होगा. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बात कहता है. अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड 100 ग्राम ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लिया गया है और ये डिकम्पोज हो रहा है मर्करी में और ऑक्सीजन में. यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है जहाँ मर्करिक ऑक्साइड जो है 100 ग्राम ऑफ मर्करिक ऑक्साइड 93 ग्राम ऑफ मर्करी और 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है. सो रिएक्टेंट जो है उसके पास कितना है, 100 ग्राम है मास, और प्रोडक्ट में 93 प्लस 7 इज इक्वल टू 100 ग्राम. तो यहाँ ये एग्जाम्पल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरीके से फॉलो करता है. दैट रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू product. There will be no change in the mass of reactant and the mass of product. LHS is always equal to RHS. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे ही बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बेस्ड है. तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के की जो एक मेन रीज़न होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है. Now come to the second law which is law of constant proportion. So law of constant proportion क्या कहता है? This law states that a given chemical compound is always consist of same particle or element in the same ratio. ये लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का या किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट और सेम रेशियो के साथ ही हर जगह पाया जाएगा. उनके रेशियो में, उनके केमिकल कॉम्बिनेशन के रेशियो में कभी भी कोई अंतर नहीं आता है. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट H2O, so H2O is consist of 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. सो 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो हमेशा H2O इसी फॉर्म में पाया जाएगा, चाहे ये H2O हम कहीं पे भी देखें. हमेशा H2O का केमिकल कॉम्बिनेशन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ही रहेंगे. ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है. दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन. इस लॉ ऑफ को लॉ ऑफ प्राउस्ट भी बोला जाता है या लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन के नाम से भी इस लॉ को हम
जानते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉ। ये लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है कि इफ टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the mass of one element which combined with the fixed mass of other element be in the ratio of whole number। ये लॉ ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या मोर देन वन कंपाउंड, या एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट का जो मास है वो जो दूसरा फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करेगा वो हमेशा एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में पाया जाएगा। एक उसका जो रेशियो होगा वो एक होल नंबर रेशियो हमेशा होगा। इसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं देख सकते हैं हम कि यहाँ पे अगर कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ दो एलिमेंट हम लोगों ने लिया है, कार्बन को और ऑक्सीजन को। कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ 12 ग्राम ऑफ कार्बन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। लेकिन वही कार्बन और ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है तो 12 फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है, जिनका रेशियो क्या मिल रहा है? 1:2। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जहाँ पे ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2, एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। So this is all about the three laws, which is law of conservation of mass, law of constant proportion, and law of multiple proportion. So thanks for watching, that's all for today's video। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।